नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी जो लोग थे आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल उस समय बीएड टेट का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा, अच्छे खासे पैसे भी, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25, कोई 35 भी खर्च किया। नियुक्ति अभी तक हुई नहीं है, दशक बीत चुका है। सपा कार्यालय के सामने जो लोग आके अखिलेश यादव से अपने न्याय की बात कर रहे हैं। 12 में अखिलेश आए, 12 से 17 तक भी चीज़ें नहीं हुई। तो मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, सपा कार्यालय पर ये प्रदर्शन क्यों? सर, सपा कार्यालय पर प्रदर्शन अब हमारी आखिरी उम्मीद नई सरकार ही है। एक सरकार, दो सरकार, ये पिछले विगत 12 वर्षों से जिस तरीके से हम लोग सड़कों के धूल खाक छान रहे हैं, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है। जो अभी वर्तमान में सत्ता में सरकार है, उसके कानों में जू नहीं रेंग रहा है, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शन यही है। और आश्वासन भी विभिन्न जिलों के विभिन्न मंचों से माननीय अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। आज हम लोगों के एकत्र होने का मुख्य मुद्दा यह है कि हमें मैनिफेस्टो में शामिल करें, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल। और सपा सरकार की ये रिकॉर्ड रही है कि मैनिफेस्टो में जो शामिल हो जाता है उसके लिए सपा गवर्नमेंट हमेशा तत्पर रहती है, कार्य करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से कार्य करती है। ये उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज हम लोग फिर इकट्ठा हुए। सबसे बड़ा यही है कि 12 से 17 के दरमियान फिर क्यों नहीं हुआ? सर, ये भाजपा सरकार को हम लोग लेकर के आए कि हम लोग 12 से 17 के बीच में जो हमारा केस था वो कोर्ट में चलता रहा और कोर्ट की वजह से डिसीजन जो हमारा फाइनल आया वो 2017 में आया। तब तक सत्ता परिवर्तन हो चुका था। तो सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार को दिया गया था, लिबर्टी दी गई, लेकिन सरकार जो वर्तमान योगी सरकार है उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। तो अब फिर से सत्ता परिवर्तन का समय आ गया, तो हम फिर से एक आशा की किरण लेकर आए हैं कि शायद अखिलेश जी अब फिर से हमारी बात सुने, क्योंकि ये विज्ञापन जो है उन्हीं के द्वारा निकाला गया है, जो कि सबसे प्लस पॉइंट है इस भर्ती का। भरोसा क्यों दिख रहा है कि अखिलेश जी आपका ये काम कर पाएंगे? क्योंकि हमें इस सरकार से, अखिलेश भैया से इसलिए भरोसा ज़्यादा है क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये उनका ही निकाला हुआ है। जी, ये 2011 में पहले भर्ती निकली थी, उस टाइम मायावती जी की सरकार थी, लेकिन उसके तुरंत बाद अखिलेश जी की सरकार आई और तब उन्होंने इस भर्ती को निकाला। तो इसलिए अब हमें उनसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि भाजपा ने भी कह दिया कि ये विज्ञापन उनका निकाला हुआ है, इसलिए शायद वो हमें अनदेखा कर रहे हैं। तो अब हमें अखिलेश भैया से ज़्यादा उम्मीदें, आशा इसीलिए हैं कि शायद वो हमारी तपस्या का फल हमें दें और अपने घोषणा पत्र में हमें शामिल करें। तो पूरे के पूरे हमारे बीएड टेट संख्या हमारी इतनी ज़्यादा संगठन है, हमारा परिवार पूरा, हम सब उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश में कितनी संख्या होगी लगभग ये बीएड टेट 2011 वालों? 1825 के उनके पूरे परिवार और नात रिश्तेदार सारे पूरे 1.5-2 लाख से कम नहीं है। बच्चे समझिए बनने वाली है। 10 लोग तो होते हैं, ये 5 ही है। हम लोग परिवार के अकेले वोट नहीं है और हर परिवार से इतने वोट है कि हम सत्ता परिवर्तन करने के लिए सक्षम हैं और हमें पूरा विश्वास है। आज तक कभी भी अगर माननीय नेताजी ने या अखिलेश भैया ने कोई वादा किया तो हमेशा पूरा किया, और ये उन्हीं का निकाला विज्ञापन है। तो हमें उनसे पूरी आशा है कि वो अगर हमसे वादा करेंगे तो इतने सालों की हमारी पीड़ा का अंत होगा और हमें हमारी नियुक्ति मिलेगी, हमें हमारी घर परिवार चलाने के लिए सहूलियत मिलेगी। इसलिए हम आज भैया जी के पास आए कि हमें मैनिफेस्टो में शामिल करें, हमारी नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त करें। घोषणा पत्र में अगर मान लीजिए शामिल हो जाता है, कोई गारंटी है कि सरकार उन्हीं की बनेगी? अब ये तो ईश्वर का अपनी जान की गारंटी नहीं है, तो सरकार में क्यों नहीं लेंगे जब मौजूदा सरकार। ये मोदी योगी क्या जाने, न इनके घर है, न परिवार है, न बीवी है, न बच्चे हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी नेताजी की पार्टी है और नेताजी ने गरीबों, किसानों, व्यापारियों सबका साथ दिया है। इसलिए हमें समाजवादी पार्टी से उम्मीद है और 2022 में सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। बीएड टेट 2011 एक बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश भैया से हम लोग इसलिए मैनिफेस्टो में शामिल करवा रहे हैं। अखिलेश भैया युवा सोच के हैं, युवा हैं, तो इसलिए हम उनको सोच रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बननी है। हम लोग पूरा संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं, पूरी ताकत, धन बल और जन से उनका समर्थन करेंगे और हम लोग उनकी सरकार बनवाएंगे 2022 में। जी। आप कह रहे हैं कैसे विश्वास है? यहाँ जो संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति कम से कम 50 वोटों को प्रभावित करने वाला है। यदि हमें मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है, आप काउंट कर सकते हैं, आप गुना भाग लगा सकते हैं कि एक बहनें 2 परिवार को जोड़ती है और 2 परिवार मैका, ससुराल और साथ में उसके सगे संबंधी जो अभी कार्यरत है, कोई यहाँ बेरोजगार नहीं है, सभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं।
तो कम से कम एक महिला सदस्य 50 वोट प्रभावित कर सकती है, और अगर यहाँ सभी एक से बढ़ के एक है, एक एक महिला तो 500 वोट प्रभावित कर सकती है। तो इस तरीके से हमें विश्वास है कि अगर मैनिफेस्टो में शामिल होता है, अखिलेश भैया वादा करते हैं, तो इस बार सपा सरकार ही आएगी, त्रस्त हो जाएगा, पूर्ण बहुमत से आएगी। मोदी जी, योगी जी की सारी योजनाएं पेपर में चल रही हैं, धरातल पे कोई योजना नहीं है। थोड़ा इधर देखिए, ये जो हमें संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, ये संख्या हमारे केवल मात्र जिला अध्यक्षों की है, ना कि अभी हमने बीएड टेट, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया का इस समय व्यस्त शेड्यूल है और हमारी भैया से दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया था और ये वादा किया था कि यदि चुनाव के समय क्या नाम है आप लोग हमसे कांटेक्ट में रहिएगा और हम आपको मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और हम आपको नियुक्ति देंगे यदि हमारी सरकार बनती है। तो आज हमने मात्र केवल लखनऊ और उसके आसपास के और जो हमारे पदाधिकारी हैं इन 3-4 जिलों के, हमने केवल मात्र उन लोगों को बुलाया है, ना कि बीएड टेट। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, 2011 में जब बीएड टेट हुआ था तो 2.25 लाख संख्या पास हुई थी, जिसमें अभी 66,000 केवल पद 72,825 के 2011 विज्ञापन के भरे गए हैं। 7/12/12 विज्ञापन जो निकाला गया था वो भैया के द्वारा निकाला था, फिर वो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने की वजह से जब विज्ञापन का परिणाम आया तो और सर हम लोगों को लिबर्टी मिली, तब भैया की सरकार चली गई थी और ये थुक चट्टी सरकार भाजपा की सरकार आ गई थी और उसने कहा कि ये पाप हम उनका क्यों ढोएं। इस वजह से आज हम 10 वर्ष हो गए सड़कों पे मारे घूम रहे हैं। कई बार हम 7 बार योगी जी से मिल चुके हैं और उन्होंने पहले हमें 5 बार आश्वासन दिया और चुनाव के पहले भी हमारे साथ धरने में आके बैठते थे, बोलते थे। स्मृति ईरानी जी ने उस पावन जगह संसद से हमारे लिए बोला था, महेंद्र नाथ पांडे जी ने उस पावन जगह संसद से बोला था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पावन जगह संसद से बोला था कि हमारी सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर हम आपको नियुक्ति दे देंगे। लेकिन पूरे 5 वर्ष लगभग पूरे होने आ रहे हैं और 5 बार मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी नियुक्ति करेंगे। उसके बाद में हमने 29 सितंबर को जब इको गार्डन में 35,000 की भीड़ बुला लिया था, तब इनको और हम लोग गेट तोड़ के जब बाहर आ गए थे तो इन्होंने हमारे पर बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया था, जिसमें एक हमारी इलाहाबाद की बहन प्रेग्नेंट मुक्ता कुशवाहा, जिसको पुलिस ने लाठियों से बर्बरतापूर्वक मारा था और उसको क्या नाम है एडमिट नहीं होने दे रहे थे। जब वो मामला पूरे नेशनल लेवल पे जब वो छा गया, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने और कई पार्टियों ने, देश की कई पार्टियों ने उस मामले को ट्वीट किया, तो जब उन्होंने उस मामले को ट्वीट किया तब ये सरकार हिली और इसने दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। वो कमेटी 3 वर्ष हो गए, आज तक उस कमेटी का कोई परिणाम नहीं निकला। अभी हम लोगों ने 8, 9, 10 सितंबर को इको गार्डन में जब धरना किया था, हमारी बहुत भीड़ थी, तब इन्होंने हमारी अधिकारियों से वार्ता कराई तो उन्होंने बताया जब से आपकी टीम का गठन हुआ है उसके बाद दोबारा इस कमेटी की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया न तो आपकी कोई मीटिंग हुई है, ना आपके लिए कोई रास्ता निकाला गया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी। इन्होंने लिखा भी है, काम न है काज है, कहते हैं रामराज है, कैसी है ये सरकार, हर युवा बेरोजगार है। क्या मुद्दे आपके? सर 10 वर्ष हो गए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा, जब फॉर्म भरा गया था तो कितने पैसे में आपने फॉर्म भरा था? सर कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट का 35 से 40 हज़ार रुपया लग गया इसमें। हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, हम लोग भुखमरी की कगार पे हैं। अब हम लोग किससे न्याय मांगे, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं सपा का पाप है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अखिलेश भैया से अब हम लोग मतलब यहाँ पर मरने, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सर, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। अब बताइए उम्र देखिए हम लोगों की कितनी हो गई उम्र? हमारी 42 ईयर सर। घर पे बच्चे वगैरह? सर बच्चा है, परिवार है पूरा सर। कैसे खर्चा चलता है? अब सर ये मत पूछिए, 3,000 5,000 की नौकरी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के जीवन सब नष्ट हुआ जा रहा है। घर में माँ बाप ने पढ़ाया कि बच्चा हमारा कुछ बनेगा, कुछ करेगा, और यहाँ खाली बगैर एक भी मौका दिए, बगैर कहीं मौका दिए हम लोगों को ओवर एज करा दिया, कोड के खिलवा के हम लोगों को। अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए, इस उम्र में कैसे अपना परिवार पाले? अगर मान लीजिए न्याय मिलता है, जैसे नियुक्ति होती है, तो क्या ये जो 10 वर्षों का मुआवजे की मांग है वो भी होगी? सर नहीं, हम लोग मुआवजा हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोगों को खाली रोजगार चाहिए अपना, हम लोगों को नियुक्ति चाहिए अपनी, बस इससे कम में कुछ मंजूर नहीं हमें।
वो वापस समय नहीं आ सकता, बस अब हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, हमारा बस जो ये बचा हुआ जीवन है कम से कम वो तो उज्ज्वल हो। आपका तो शायद भविष्य अच्छा ना हो, कम से कम बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, हाई स्कूल पास कर गए, मेरा बच्चा हाई स्कूल पास कर गया। अयोध्या से गीता सिंह बोल रहे हैं हम। राम राज्य का घास छीले जाके, हाँ, सूर्यवंशी परिवार में पैदा होके पकौड़ा तल दे सड़क पे, सर पे पल्लू रख के, माँ बाप पढ़ाई लिखाई करवाए सरकारी जॉब के लिए, और हमारी काबिलियत उतनी है, वो आप कह रहे हो अनपढ़ गवार है, मिलते नहीं है, शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। जब आप पाप बताते हो, पाप हैं, पूरा घर परिवार चलाते हैं हम, और हम पाप हैं, और हम ही लोग के द्वारा चुन करके आप सत्ता में बैठ गए तो आप पुण्य कमाने लगे। राम राम का नामों बेच खा रहे हो आप, और कह रहे हो कि राम राज है। राम राज होता तो आज हम अयोध्या से यहाँ 2 बेटियों को छोड़ करके यहाँ जो अखिलेश भैया के दरवाजे पर न खड़े होते हैं हम। तो ऐसे राम राज को अलविदा करेंगे और अखिलेश भैया को लाएंगे और अपना जीवन फिर से सफल करेंगे। आपने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी को हम लोगों ने आश्वासन दिया, उनकी सरकार सत्ता में आ गई, तो जब हमारे अंदर इतना बाहुबल है तभी तो उनकी सरकार सत्ता में आई। तो जब हम यहाँ अगर वो चीज़ दिखाएंगे, हमारी तो 10 साल की पीड़ा में वो हमारे परिवार वाले भी जुड़ गए ना, तो जब वो हमारे साथ जुड़ गए तो ये सरकार में क्यों नहीं आएंगे। कितने पैसे आप लोगों ने उस समय फॉर्म भरे थे, कितने पैसे कुछ याद है? सर 500 रुपए पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था, और जिले के हिसाब से 72-75 जिला है, 5 रुपए हर का देख लो, और नेट का खर्चा अलग से, नेट का खर्चा अलग से, 5 रुपए उसकी फीस थी। अरे कितनी बहनें कम निकला, यहीं पर खड़े होकर कहते हैं अगर एक भी 75 से कम निकला नियुक्ति नहीं लेंगे। पूरे 75 जिले का फॉर्म मैंने भरा है, अपने जेवर बेच के भरा है। कितनी बहनें ऐसी अपनी बाड़ी पर उनको खुद ही भरोसा नहीं है। कभी कहेंगे कि फीस काहे दे दी, फिर कहेंगे कि फीस वापस कर दी। अरे कौने नियम कानून से फीस वापस कर दिया भैया? भर्ती हमारी रिजेक्ट ही नहीं है, खारिज ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपको सुविधा दिया कि आप करिए जो है, तो कह रहे हैं पुराना केस, नवा केस, फलाना केस, आप करिए। आप वादा करके साधु महात्मा हैं, आपकी वाणी का सम्मान करते हैं हम लोग। बाकी जब आप ही धुले पे उतारू हैं तो हम लोग क्या करें? फिलहाल अब हमें इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। हमारी सारी 100% उम्मीद अखिलेश भैया से जुड़ी हुई है, और हमारा बस एक अब आखिरी यही बात हमारी है कि भैया अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में हमारी बात को शामिल करें, हमारी इस 10 वर्ष की पीड़ा को, हमारी तपस्या का हल निकालें। तो 100% 2022 में जो सरकार आएगी भैया की आएगी, 100% आएगी। इतना बड़ा हमारा परिवार है, हमारा संगठन है, हम 2 बेटियां 2 परिवारों को जोड़ते हैं, रिश्तेदार, घर परिवार सारे 100% लाखों। जितने भी युवा बेरोजगार हैं सारे एक मंच पे आएंगे, सब बेरोजगार एक साथ आएंगे, बदलाव होगा। जिंदाबाद है और रहेगा, हमेशा रहेगा। और बाकी जितने भी युवा बेरोजगार हैं, अगर वो भाई भविष्य में अपना जो है भविष्य चाहते हैं अच्छा, तो वो साथ आए और भैया को सामने लेकर आए। 2022 हो कि मान लीजिए वो आ जाए, वो भी भूल जाए, नहीं नेताजी के जन्मदिन पे हमने ये ज्ञापन शिवपाल सिंह यादव जी को भी सैफई में दिया था, हेवरा डिग्री कॉलेज में, और शिवपाल जी ने आश्वासन दिया था कि मैं नेताजी के जन्मदिन पे मैं आप सभी को आश्वासन दे रहा हूं कि जिस दिन सरकार 2022 में बन गई सभी को नियुक्ति कर दूंगा। शिवपाल जी कैसे आश्वासन दे दिए? आजकल तो उनका बन ही नहीं रहा है। ये तो कहने की बात है, ये तो समय बताएगा 2022 में कि शिवपाल जी हैं कि नहीं है। सपा में जूही सिंह जी का एक अहम रोल है, भूमिका है महिला संगठन में। 9 तारीख को लखीमपुर में कार्यक्रम हुआ था, जहां व्यक्तिगत मेरी बात जूही सिंह जी से हुई है। उन्होंने वादा किया है कि मेरी सरकार आने के बाद यदि आपके साथ न्याय नहीं होता है तो बहन मैं वादा करती हूं कि मैं खुद सड़कों पे आपके साथ होंगी। तो अब इस पे मुझे विश्वास है कि मेरी बात सुनी जाएगी, हमारी बात का मान रखा जाएगा, और डिम्पल जी के माध्यम से, जूही जी के माध्यम से अखिलेश भैया को हम लोग लाएंगे और सबका साथ होगा और हम लोगों का जीवन सफल बन जाएगा। चलिए, तो लोगों के मुद्दे ये हैं कि भाई इनकी नियुक्ति हो। भरोसा एक ही है, अखिलेश यादव, दूसरे पे अभी ये भरोसा कर नहीं रहे हैं। इनको संभावना भी दिख रही है कि 22 में बदलाव होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके पहले वे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में इनके मुद्दे को शामिल करेंगे, और अगर घोषणा पत्र को मुद्दे में शामिल कर लिया, मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल कर लिया, तो इनका जो मुद्दा है उसका निवारण भी होगा। और 2022 में ही इन्हें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि 2021 में तो न्याय की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।